हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द जोरावर क्लासेस। आप सभी का स्वागत है आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास में। माय डियर फ्रेंड्स, ये हो जाएगी आपकी 24 फरवरी की करंट अफेयर्स की क्लास। और जैसा कि आप सबको पता है कि 28 को हम लोग लॉन्च करने वाले हैं अपना पहला कोर्स बाय द जोरावर क्लासेस ऐप। ये कोर्स पेड होगा, आपको द जोरावर क्लासेस की ऐप पे मिलेगा, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं 28 के बाद जब आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, इस कोर्स के बारे में आपको बता दूं, इसमें सारे आपके सब्जेक्ट्स होंगे जितने भी केवीएस पीआरटी में आने हैं। अभी ये कोर्स सिर्फ केवीएस पीआरटी के लिए लॉन्च होगा। टीजीटी वाला जो कोर्स है वो थोड़े टाइम बाद लॉन्च होगा, उसकी डेट आपको बता दी जाएगी। अभी 28 को सिर्फ केवीएस पीआरटी का होगा। उसमें आपको साइंस, इंग्लिश और आपकी सीडीपी, ये जो है ये प्रॉपर फुल मिलेगी। अभी इनके सारी वीडियोस मिलेंगी। सीडीपी की तो मुझे पता भी है, 55 वीडियोस हैं सीडीपी की। तो ये जितनी भी ये 3 जो सब्जेक्ट हैं आपके, ये प्रॉपर आपको फुल मिलेंगे उस कोर्स में। बाकी बचे आपके मैथ्स, रीजनिंग और हिंदी। बाकी हिंदी के बाद आपका कंप्यूटर और एक कौन सा सब्जेक्ट रह गया, ईवीएस। ये 5 सब्जेक्ट की जो क्लासेस हैं आपकी हर हफ्ते एड ऑन होती रहेंगी, वो प्लस होती रहेंगी, उसमें आपको मिलती रहेंगी। और करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स की क्लास जिस तरीके से आपकी चैनल पे चलती है यही चलेगी। ये सेम वीडियो आपको पेड कोर्स में भी मिलेगी विद द पीडीएफ ऑफ इट। इसमें पीडीएफ भी आपको साथ में मिलेगी पेड कोर्स में। बाकी जिसमें जो एक्सप्लेनेशन हिंदी में आती है सिर्फ, वो वहां पे आपको इंग्लिश में भी मिलेगी। तो ये सारी चीजें आपको कोर्स में मिल जाएगी। और कोर्स का जो प्राइस होगा वो बहुत कम होगा। उसी दिन में 28 को ही आपको वो रिवील करूंगा। तो मैं फिर से बता दूं कि 3 सब्जेक्ट के जो हर टॉपिक हैं, जो प्रॉपर टॉपिक, एक टॉपिक है, वो सबकी आपको वीडियोस मिल जाएंगी लॉन्च होते ही। बाकी जो 5 सब्जेक्ट बचेंगे उनकी वीडियोस हर हफ्ते ऐड ऑन होती रहेंगी, प्लस होती रहेंगी। ये अपनी प्लानिंग है कोर्स को लेके। जो इंटरेस्टेड है, एक्साइटेड हैं, वो 28 को ले सकते हैं। उस दिन मैं एक ऑफर भी रखूंगा फर्स्ट 100 लोगों के लिए। वो थोड़ा जो कोर्स होगा वो 1000 रुपये सस्ता होगा, वो मैं बता दूंगा आपको कैसे। 28 को ही सारी चीजें आपको बता दी जाएगी। ठीक है जी, चलिए फिर आज का जो अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं 24 फरवरी का पहला क्वेश्चन करंट अफेयर्स। निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में अपना बहुमत साबित ना करने के कारण कांग्रेस समर्थित सरकार गिर गई है? एंड विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी द कांग्रेस बैक्ड गवर्नमेंट हैज फॉलन ड्यू टू नॉट प्रूविंग इट्स मेजोरिटी? और ये पुडुचेरी में हुआ है। पुडुचेरी में आपको पता ही होगा, कल मैंने बताया भी था कि वहां पे जो उपराज्यपाल थी किरण बेदी, उनको भी हटाकर चेंज कर दिया गया है। जो गवर्नर है आपकी तेलंगाना की, वो जो है अब एडिशनल प्रभार उन्हें दिया गया है, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पुडुचेरी ऑल्सो। और यहीं पर कांग्रेस समर्थित सरकार गिर गई है आपकी पुडुचेरी में, जो सरकार थी वो भी। ठीक है जी, देखिए यहां पे देख लीजिए। पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव होने से पहले ही राज्य की कांग्रेस सरकार गिर गई है। 22 फरवरी 2021 को मुख्यमंत्री वी नारायण सामी विधानसभा में अपना बहुमत साबित नहीं कर पाए और सरकार गिर गई। बता दें कि कांग्रेस के विधायकों के लगातार इस्तीफे देने के बाद से नारायण सामी सरकार पर संकट मंडरा रहा था। पहले ही यह माना जा रहा था कि 33 सदस्य विधानसभा में नारायण सामी सरकार के लिए बहुमत साबित कर पाना बेहद मुश्किल होगा। तो आपसे एक क्वेश्चन यहां पे और बन जाता है कि जब पुदुचेरी में कांग्रेस की सरकार गिरी तो वहां के मुख्यमंत्री कौन थे? तो वो थे वी नारायण सामी। ठीक है जी, तो ये ध्यान रखना है। 33 जो है टोटल विधानसभा सीट है पुदुचेरी में। देखिए एक ही क्वेश्चन में कितनी सारी इंफॉर्मेशन पता लग जाती है। आज का लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में किस देश ने महिलाओं के लिए सशस्त्र बल में प्रवेश की अनुमति दी है? ये आपका सुपरस्टार क्वेश्चन है आज का। मैंने हमेशा बोला हुआ है, जहां महिलाएं आ जाएं, वुमेन्स आ जाएं, वो स्टार क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है ना। रिसेंटली विच कंट्री हैज अलाउड एंट्री ऑफ वुमेन इनटू द आर्म फोर्सेस? और ये किया है आपका सऊदी अरब ने। सऊदी अरब ने अब महिलाओं को भी इजाजत दे दी है कि वो वहां की सैन्य सशस्त्र बल में अब जो है प्रवेश कर सकती हैं। सऊदी अरब ने महिलाओं के लिए सशस्त्र बल में प्रवेश की अनुमति दे दी है। महिलाओं को अब सिपाही, लांस कॉर्पोरल, सार्जेंट, स्टाफ सार्जेंट के रूप में भी भर्ती किया जाएगा। सरकार ने महिला आवेदकों के लिए कुछ अतिरिक्त मानदंड भी जोड़े हैं। इस कदम का उद्देश्य देश में महिलाओं के अधिकारों को
बढ़ाना है। एक अच्छा स्टेप लिया गया है सऊदी अरब गवर्नमेंट की तरफ से, मैं बहुत अप्रिशिएट करूंगा इस तरह के कदम को। यही वो चीज़ है जो हमेशा दुनिया भर में बात होती है वुमेन एम्पावरमेंट की, ये उनमें से एक है। ठीक है जी, ये सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका। क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं अब। निम्न में से किसे पीडीपी यानी कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जो कश्मीर में है के अध्यक्ष पद के लिए लगातार 5वीं बार नियुक्त किया गया है? हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड फॉर द 5th consecutive term to the post of president of the People's Democratic Party PDP? और ये है आपकी लगातार 5वीं बार महबूबा मुफ्ती, जो आपकी मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को 3 साल के लिए फिर से सर्वसम्मति से पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का अध्यक्ष चुना गया है। उल्लेखनीय है कि मुफ्ती मोहम्मद सैयद ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के क्षेत्रीय विकल्प के तौर पर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का वर्ष 1998 में गठन किया था। तो किसके द्वारा गठन किया गया था? मुफ्ती मोहम्मद सैयद के द्वारा। ठीक है जी, और लगातार 5वीं बार महबूबा मुफ्ती जो हैं आपकी उसकी अध्यक्ष चुनी गई हैं अगले 3 साल के लिए। क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं आज का 4th। हाल ही में डीआरडीओ ने देश में निर्मित सतह से हवा में मार करने वाली किस मिसाइल का 2 बार सफल परीक्षण किया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार क्वेश्चन है। Recently, DRDO has successfully tested which surface-to-air missile manufactured in the country twice? और ये है आपकी VLSRSAM। ठीक है, VLSRSAM जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया डीआरडीओ के तरफ से। भारत में ही विकसित कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली VLSRSAM का 2 बार सफल परीक्षण किया गया। डीआरडीओ ने बताया है कि बिल्कुल पतली मिसाइल किसी भी आकाशीय खतरे को कम दूरी में समाप्त करने में सक्षम है और इसे नौसेना में शामिल किया जाएगा। यह आपका स्टार क्वेश्चन था आज का, मैंने बता ही दिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसे लिख लेना अपने नोट्स में अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 5। भारत और किस देश ने 19 फरवरी 2021 को वीजा सुविधा को और चमड़ा प्रौद्योगिकी के संबंध में 2 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं? India and which country have signed 2 agreements on 19 February 2021 regarding visa facility and leather technology? और ये किया इंडिया ने इथोपिया के साथ। इथोपिया देश के साथ लेदर का जो टेक्नोलॉजी का एग्रीमेंट है वो ज्यादा बड़ा है, वीजा का तो चलता ही रहता है। ठीक है, तो लेदर अगर कहीं आता है तो याद रखना है इथोपिया। भारत और इथोपिया ने 19 फरवरी 2021 को वीजा सुविधा और चमड़ा प्रौद्योगिकी के संबंध में 2 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इन दोनों राष्ट्रों के बीच लगभग 2 शताब्दियों से संबंध विद्यमान है। जुलाई 1948 में दोनों देशों के बीच राजनीतिक संबंधों को दूतावास के स्तर पर स्थापित किया गया था और इस वर्ष 1952 में राजदूत के स्तर तक बढ़ाया गया था। भारत और इथोपिया दोनों मित्रत्व और करीबी संबंधों से फायदा उठा रहे हैं। तो सिंपल सा याद रखना है बस इस चीज को देख के कि चमड़ा प्रौद्योगिकी से संबंध किससे है? हमारा इथोपिया से। ठीक है ना, लेदर टेक्नोलॉजी का अगर कहीं भी जिक्र आता है तो आप इथोपिया आंसर लगा देना। क्वेश्चन नंबर 6। विश्व चिंतन दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे इज वर्ल्ड थिंकिंग डे सेलिब्रेटेड? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार क्वेश्चन है। वर्ल्ड थिंकिंग डे आपने पहले भी कई बार सुना होगा और ये हर साल 22 फरवरी को पूरी दुनिया में मनाया जाता है। विश्व चिंतन दिवस, वर्ल्ड थिंकिंग डे, जिसे मूल रूप से चिंतन दिवस के रूप में मनाया जाता है। दुनिया भर में सभी गर्ल स्काउट, गर्ल्स गाइड और अन्य गर्ल ग्रुप द्वारा प्रतिवर्ष 22 फरवरी को मनाया जाता है। यह दिन दुनिया भर के भाई बहनों के बारे में विचार करने, उनकी चिंताओं को दूर करने और मार्गदर्शन करने के सही अर्थ को समझाने के लिए मनाया जाता है। विश्व चिंतन दिवस 2021 की जो थीम है वो है पीस बिल्डिंग। ठीक है, शांति स्थापना करना। पीस बिल्डिंग जो है आपकी थीम है किसकी? वर्ल्ड थिंकिंग डे 2021 की। ये भी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है अपने आप में। क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं आज का 7th। किस पूर्व भारतीय बल्लेबाज ने ऑनलाइन शिक्षा देने वाली कंपनी अनअकैडमी में बहुस्तरीय साझेदारी के तहत रणनीतिक निवेश किया है? विच फॉर्मर इंडियन बैट्समैन हैज मेड अ स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट इन ऑनलाइन कंपनी अनअकैडमी अंडर अ मल्टी लेयर्ड पार्टनरशिप? और ये आपके सचिन तेंदुलकर जो है उन्होंने इन्वेस्ट किया है अनअकैडमी में, जो कि एक ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। वहां पर पूर्व भारतीय बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने ऑनलाइन शिक्षा देने वाली कंपनी अनअकैडमी में बहुस्तरीय साझेदारी के तहत रणनीतिक निवेश किया है।
सचिन अनअकैडमी के लिए लाइव इंटरेक्टिव क्लासों की मेजबानी करेंगे जिनसे छात्र बिना किसी शुल्क से जुड़ सकेंगे। अनअकैडमी के सह संस्थापक और सीईओ गौरव मुंजाल ने कहा है कि सचिन कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर भी होंगे। तो भाई सिंपल सा है, एक और चीज पता कर लो कि अनअकैडमी का ब्रांड एम्बेसडर अगर पूछा जाता है तो वो कौन होंगे? सचिन तेंदुलकर। आज का ले लेते हैं 8th क्वेश्चन। केंद्र सरकार का लक्ष्य 2025 तक किस बीमारी को खत्म करना है? द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्स टू एरेडिकेट विच डिजीज बाय 2025। और ये आपका क्षय रोग यानी कि ट्यूबरक्लोसिस, टीबी। ठीक है, टीबी को 2025 तक केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट चाह रही है कि पूरी तरीके से देश से खत्म हो जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 फरवरी 2021 को साझा किया है कि केंद्र सरकार 2025 तक देश से टीबी को खत्म करने का लक्ष्य बना रही है। उन्होंने कहा है कि इसकी रोकथाम में मास्क पहनना, शीघ्र निदान और उपचार महत्वपूर्ण हैं। तो ध्यान रखना है 2025 तक हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने क्या जो है अपना निश्चय किया है, लक्ष्य बनाया है, वो ये है कि टीबी को जड़ से पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 9 आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। कौन से राज्य में खेलेगा भारत विश्वविद्यालय खेल 2021? विच स्टेट विल होस्ट खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021? तो ध्यान रखना है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 कहां पे होने वाले हैं इस साल? कर्नाटका में। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी स्टार क्वेश्चन है आपका अगर करंट अफेयर्स की व्यू से देखें हम। कर्नाटका दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 की मेजबानी करेगा जो इस साल के अंत में होने वाला है। एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी की साझेदारी में बैंगलोर की जैन यूनिवर्सिटी और राज्य के अन्य स्थानों पर इन खेलों की मेजबानी की जाएगी। तो सिंपल सा है, आपको देखना है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 कहां होने हैं इस बार के? वो होने हैं आपके कर्नाटका में साल के आखिर में। आज का लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किस केंद्र शासित प्रदेश में अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया है? यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर इनॉग्रेटेड द अटल पर्यावरण भवन इन विच यूनियन टेरिटरी? और ये किया उन्होंने लक्षद्वीप में। ठीक है जी, ध्यान रखना है, अटल पर्यावरण भवन की जो इनॉग्रेशन हुई है वो हुई है आपकी लक्षद्वीप में बाय आवर यूनियन एनवायरमेंटल मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर। ठीक है जी, केंद्र पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने हाल ही में लक्षद्वीप वन विभाग के मुख्यालय अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया है। केंद्र मंत्री 22 फरवरी 2021 तक केंद्र शासित प्रदेश की 4 दिवसीय यात्रा पर थे। ठीक है, तो भाई ये हो गए आपके आज के टॉप 10 क्वेश्चंस। आई होप यू लाइक इट। जैसे हमेशा मेरी कोशिश रहती है कि आपको अच्छे क्वेश्चन दिए जाएं, वही मैंने आज भी कोशिश की है। एंड फ्रेंड्स, अगर आप KVS में लगना चाहते हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो कोर्स आ रहा है हम लोगों का, जिसमें हमने इतनी मेहनत की है, उसको ज़रूर एनरोल करें। आपको पता लग जाएगा कि बाकी प्लेटफॉर्म्स में, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में और यहाँ पर तो जोरावर क्लासेस में क्या फ़र्क है। ठीक है, और तैयारी अगर आज से करोगे तो और लोगों से आगे रहोगे, जो मेरा हमेशा का मूल मंत्र है आगे निकलने का, कि तैयारी आज से, जीत की तैयारी आज से, नोटिफिकेशन आने पे नहीं। ठीक है जी, चलिए फ्रेंड्स, दैट्स इट। ये आज की वीडियो थी। अब 12 बजे आपकी नेक्स्ट वीडियो आएगी। बाय एवरीवन, टेक केयर।